हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 1 मंथ स्टडी प्लान। 30 डेज़ में आप एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कैसे करें, इसमें हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिनकी तैयारी पहले से कुछ तैयारी जो है हो चुकी है। एंड ये एक आपका रीजनिंग वीडियो है। जैसे कि हम देखेंगे इसमें हम सामान्य ज्ञान एंड मैथ्स, जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश आदि को कवर करेंगे। एंड वीक वाइज एंड डे वाइज हम इसको डिवाइड करेंगे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हम इसमें है, हम देखेंगे अध्ययन योजना फॉर्मूला, यानी कि पढ़ने का जो तरीका है वो डे बाई डे कैसा होना चाहिए। इसमें हमको जो मेन टॉपिक है, डेली जो हमें रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना है। एंड सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड पॉइंट है हर विषय को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय दें। ऐसा होता है ना, या तो हम डेली अलग अलग टॉपिक को पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय दें हर विषय को। इससे क्या होता है ना, जो हम एक सब्जेक्ट होता है उसको कवर करके रख देते हैं और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट लेते हैं उसको, पिछले वाले को हम भूल जाते हैं। इसमें हम भूलते नहीं अगर हम डेली कवर करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर ज़रूर हल करें। मॉक टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और पिछले वर्षों के पेपर हल करें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है टाइम टेबल। आप जैसा टाइम टेबल बनाओगे उसके अनुसार आपको चलना है, तभी आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको कंप्लीट कर सकते हो एंड अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। तो टाइम टेबल हमें काफ़ी देख के बनाना होता है। हमने इसमें जो टाइम टेबल बनाया है वो हमने बनाया है सुबह 6 से 7:30 आप मैथ पढ़ सकते हो 1.5 घंटे के लिए। एंड 7:30 से 8:30 आप नाश्ता कर सकते हो, आराम कर सकते हो 1 घंटे के लिए। 8:30 से 10 के लिए रीजनिंग आप पढ़ सकते हो। एंड 10 से 11 आप इंग्लिश का टॉपिक ले सकते हो। अब आप उसके अंदर खुद से अपने टॉपिक रख सकते हो कि मुझे कब कितने टॉपिक करने हैं। एंड 11:30 से 12:30 आप जीएस पढ़ सकते हो। आप अपने सब्जेक्ट डिवाइड कर सकते हो कि आपको जो जीएस में है कितने सब्जेक्ट्स एक दिन के अंदर पढ़ने हैं। एंड 12:30 से 2 बजे तक आप लंच और आराम कर सकते हो। 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है आपको। एंड 2 से 4 आप मॉक टेस्ट दे लीजिए। मॉक से क्या होता है, आपकी जो आपको पता चलता है कि आप कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहे हो एंड आपकी जो तैयारी वो कहाँ तक पहुँची है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका 4 से 5 जो है मॉक टेस्ट विश्लेषण। जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका विश्लेषण करिए, उसको अच्छे से आप देखिए कि कहाँ पे आप सही कर रहे हैं एंड कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। आप सही पे भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सही कर दिया उसे छोड़ दिया है। एंड जो आप टॉपिक गलत कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हैं उन पे भी आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है कि आप कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, क्या गलती, क्या कमी रह रही है, कहाँ पे आपकी तैयारी में जो कमी आ रही है। इन मॉक टेस्ट का आप विश्लेषण करिए। एंड 5 से 6 टारगेट टॉपिक का रिवीजन करिए। इसमें आपको 1 घंटे में देखना है कि आपने जितने टारगेट बनाए क्या आप उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं, और उन सभी का 1 बाय 1 रिवीजन करिए, जो बहुत। हमने मंथ के अंदर, वीक में एंड वीक के अंदर डे बाय डे आपका जो टॉपिक्स है, सिलेबस है, उनको हमने डिवाइड किया है। अब इसमें हमने फर्स्ट वीक में 1 to 7 डे का आपका जो है स्लॉट बनाया है। उसमें फर्स्ट डे आपको सभी विषयों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आपको क्लियर करना है। एंड सेकंड डे में आपको मैथ, उसमें प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, SI CI। एंड थर्ड डे में आपको रीजनिंग, सिलोगिज्म, पज़ल, सीरीज़, ये हमने आपके टॉपिक्स डिवाइड किए हैं। 1 डे में आपको मैथ के अंदर कितना पढ़ना है। एंड आपको 4th डे में हमने दिया है अंग्रेज़ी, उसके अंदर वोकैब, ग्रामर, नियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स। एंड 5th डे में आपका जीएस, जिसके अंदर पॉलिटी, इतिहास, बेसिक साइंस। एंड 6th डे में आपका रोज़ाना एक मॉक टेस्ट देना है। तो आपका 6 डे का जो है प्लान हमने वीक का तैयार किया है। एंड आपको बाद में उसका रिवीजन करना है, आप जो पढ़ रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक एक टॉपिक को सभी सब्जेक्ट में से लेके आप डेली कर सकते हैं। जैसे कि मैथ का टॉपिक ले लिया, रीजनिंग का ले लिया, जीएस का, अंग्रेज़ी का ले लिया। ये आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। हमने एक मोटे मोटे तौर पे आपको बताया है।
अब आपका आता है सेकंड वीक, जिसमें डे 8 से 14 तक आपका शेड्यूल दिया गया है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट डे में आपको मैथ, उसके अंदर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, ट्रिग्नोमेट्री। एंड नेक्स्ट डे में आपको रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। एंड आपको अंग्रेज़ी में करना है, इंग्लिश में जो है क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, एरर डिक्टेशन। जीएस में आपको करंट अफेयर्स प्लस में आपको अर्थशास्त्र करना है। एंड आपको मॉक टेस्ट एंड रिवीजन करना है। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी पूरी प्रिपरेशन है वो रिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने कुछ पढ़ा है और आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप उसको भूल जाते हो, पिछला जो भी पढ़ा है आपने, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसका कोई जो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। इसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है। अब आपका है थर्ड वीक, इसमें आपका डे 15 से डे 21 तक शेड्यूल हमने बनाया है, जिसमें आपका फर्स्ट है कठिन टॉपिक पर काम करें। जो आपको टॉपिक हार्ड लगते हैं उसमें आपको वनडे में सारे हार्ड टॉपिक्स को लेना है एंड उन्हें रीड करना है और रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट आपका मैथ में जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री। इंग्लिश में आपको कंप्रीहेंशन, वन वर्ड, आइडम्स। जीएस में आपका आधुनिक इतिहास। एंड नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन पे मेन फोकस करना है। जो आप जितना पढ़ रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन पे, ये जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट की है। अब बात करते हैं फोर्थ वीक एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट वीक की, जिसमें डे 22 से 30 तक हम बात करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसमें आपको अधिकतम रिवीजन करना है। डेली 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं एंड गलतियों को सुधारें। जो आपसे गलतियाँ हो रही हैं, मॉक टेस्ट दीजिए, उनका विश्लेषण करिए, उन्हें देखिए आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। उन गलतियों पे आपको इस मंथ में काम करना है, इस वीक में आपको काम करना है, लास्ट वीक में तो आपको गलतियों को सुधारना है। जीएस का फुल रिवीजन आपको जो है लास्ट वीक है उसमें करना है। पुराने प्रश्न पत्र जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उसी पैटर्न को देख के हमें पता चलता है कि आगे क्या पैटर्न आने वाला है। तो पुराने प्रश्न पत्र हैं जो PYQs हैं, उन्हें सॉल्व करिए एंड रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए एंड मॉक टेस्ट का विश्लेषण करिए। जो भी गलतियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारिए, उन पे काम करिए। एंड जो मैंने आपको टाइम टेबल और शेड्यूल दिया है ये 4 वीक का, 30 डेज़ का, इसे फॉलो करिए। आपकी तैयारी एकदम दमदार होगी। एंड जो भी आपको आपकी क्वेरीज़ हैं, SSC से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या प्रिपरेशन के लिए आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।